प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम। समादरणीय आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, एक वर्षों के बाद पुनः आपके मध्य में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये परमात्मा की महती कृपा होती है जब आर्य जनों से मिलने का सौभाग्य मिलता है। और इस मिलन के उपरांत कुछ वेद की चर्चा, धर्म की चर्चा, अपने महापुरुषों की गाथा गा लें तो बड़ा आनंद आ जाएगा। इसी कड़ी में आज आर्य समाज कुबेर नगर के प्रांगण में बहुत ही सुंदर वातावरण में यह दैनिक सत्संग चल रहा है। आज एक मंत्र लेकर के आपके समक्ष हम उपस्थित हुए। ये तो वेदों में लगभग 20,000 मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्र हमारे जीवन में नव चेतना का संचार करता है। एक भी मंत्र ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई प्रेरणा नहीं हो। अब आवश्यकता है कि व्यक्ति इतने ज्ञान के अथाह भंडार से कितना प्राप्त कर सकता है, कितने मोतियों को चुन सकता है। आज का विषय है धर्म के आचरण में प्रवृत्त होना। आज इसकी बड़ी कमी है। हमारा जीवन चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन धर्म की ओर प्रवृत्त बहुत कम लोग हो रहे हैं। ज्यादातर लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। ये कह लीजिए कि 90% लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका कारण ऋषि दयानंद से आप पूछो कि हे ऋषिवर, आप मुझे बताओ धार्मिक कौन है और नास्तिक कौन है। तो ऋषि का सीधा सा अर्थ है वेद को जानने वाला, जानकर उनके उसके मंत्रों को अपने जीवन में उतारने वाला सबसे बड़ा धार्मिक है। नास्तिक कौन है? जो वेदों को जानता है पर आचरण में नहीं उतारता, उससे बड़ा नास्तिक संसार में कोई नहीं। हम नित्य प्रति वेदों को पढ़ते जाते हैं, अपने आप को धार्मिक कहते हैं, लेकिन उन मंत्रों पर कभी चिंतन नहीं करते, उसे अपने जीवन में उतारते नहीं, तो जान लो कि आप धार्मिक नहीं हो, आप नास्तिक हो। और दूसरे रूप में ऋषि ने कहा है जो वेदों की निंदा करता है वो नास्तिक है। जो वेदों की निंदा करता है वो नास्तिक है। जो वेद को जानता पर मानता नहीं वो भी नास्तिक है। जैसे दुर्योधन, वो भी नास्तिक था, वेदों को जानता था पर मानता नहीं था। आज बहुत ही सुंदर विचार आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है कि धर्म के आचरण में हम प्रवृत्त होवें। आप शांति प्रकरण के एक मंत्र निरंतर पढ़ते होंगे। मंत्र है
ये न कर्माण्य पशो मनीषीनो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यदा पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पढ़ते हैं ना, कितना प्यारा सा मंत्र है। लेकिन कभी आप इस मंत्र के अर्थ पर चिंतन कीजिए। अर्थ चिंतन अवश्य करना चाहिए, बगैर अर्थ चिंतन के कुछ भी प्राप्त नहीं हो। इसका अर्थ चिंतन करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना, देखिए 4 पार्ट है इसमें। परमेश्वर की उपासना, सुंदर विचार, विद्या और सत्संग, इन सब से अपने अंतःकरण को अधर्माचरण से निवृत्त करके, हटा करके धर्म के आचरण में प्रवृत्त होना। मंत्र हमें उपदेश दे रहा है, हमें सिखला रहा है, हमें आदेश और निर्देश दे रहा है। ऐ दुनिया के लोगों, तुमने मानव का चोला प्राप्त किया, तुम मनुष्य हो। मनुष्य नाम ही मनन करने वालों का है, विचार करने वालों का है। तुम वेद के मंत्रों पर थोड़ा सा दृष्टि डालो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात ऋषि ने कही। और ऋषि दयानंद जो भाष्य किए हैं वेदों का, ये जान लीजिए, ऋषि दयानंद ने जो वेदों का भाष्य किए हैं, आज तक संसार में वैसा कोई भी वेदों का भाष्यकार उपस्थित नहीं हुआ। यूं तो ऋषि ने एक परंपरा स्थापित कर दिया वेदों के भाष्य का, और ऋषि के बाद अनेक आर्य समाज के विद्वान हुए जिन्होंने वेदों का भाष्य किया है, सरल से सरल रूप में किया है। चाहे पंडित बिहारी लाल शास्त्री हो, उनके भी भाष्य पढ़ते तो आनंद आ जाता है। बहुत सारे विद्वान हुए, क्षेमकरण त्रिवेदी हुए, वैद्यनाथ शास्त्री हुए, और बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने टिप्पणी भी लिखी है, समझाया है। लेकिन स्वामी दयानंद का भाष्य अद्भुत। काश स्वामी दयानंद जी महाराज कुछ दिन भी और जीवित रहते तो कम से कम वेदों का संपूर्ण भाष्य कर जाते। ये हमारे लिए दुर्भाग्य हो गया। स्वामी दयानंद जो भाष्य करते हैं उसमें लगता है कि जीवन का सार निकल करके आ रहा है, ऐसा भाष्य ऋषि करते हैं। अब एक मंत्र में 4 पक्ष रखते हुए ऋषि ने एक व्यवस्था बना दिया कि मनुष्य कैसे धर्म की ओर प्रवृत्त हो सकता है। तो पहला जो साधन है वो परमेश्वर की उपासना। ये महत्वपूर्ण विषय है। परमेश्वर की उपासना प्रतिदिन मनुष्य को करना चाहिए। ऋषि ने यहां तक संकेत दिया है, चाहे 1000 काम छूट जाए, परंतु ईश्वर की उपासना कभी नहीं छूटना चाहिए। और आगे बढ़ के ऋषि कहते हैं 1000 काम छोड़ दो, लेकिन नित्य कर्म अपना कभी मत छोड़ो। नित्य कर्म जो होता है मनुष्य का, जो एक आचार संहिता है हमारे जीवन का, जिस नित्य कर्म को धारण करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, वो नित्य कर्म मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसी में ईश्वर की उपासना भी आ जाती है, उसी में हमारे और दिनचर्या भी आ जाती है, उसी में हमारा स्वाध्याय भी आ जाता है, उसी में हमारा अन्य प्रक्रियाएं जीवन की आ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य, ऋषि ने बहुत कुछ समझाया पर हमने समझा नहीं।
आज ये संकेत दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से, ऐ ऋषि दयानंद के पावन पुत्रों, परम पिता परमात्मा के मानस पुत्रों, आप चाहते हैं कि हम धार्मिक बने, हमारे संतान धार्मिक बने, हमारे परिवार धार्मिक बने, हमारे समाज में धर्म की गंगा प्रवाहित हो, तो इस वेद के इस मंत्र को अपने जीवन में धारण करके देखिए कैसे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और जो ये पहला पक्ष है, ईश्वर की उपासना, ये महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वर की उपासना में बैठे, ईश्वर के निकट बैठने का प्रयास करे। जैसे जब माता के पास सम्मुख हम बैठते हैं तो माँ से जब दो चार शब्द बोल लेते हैं तो माँ का आशीर्वाद हमको मिलता है। शाम में जब थक हार करके घर आ जाते हैं और माँ के सामने बैठते हैं, माँ तुरंत आदेश देती है, अरे बेटा एक गिलास पानी ला के दो बाबू, जरा चाय बना दो, कुछ जलपान दे दो, थक करके आया है, कहती है ना माँ। उस समय आत्मा को कितना संतुष्टि होता है आप कल्पना कीजिए। अगर माँ ना रहे तो कौन ये प्यार देने वाला है संसार में। एक माँ के सम्मुख जब हम बैठते हैं तो लगता है कि हम पूर्ण सुरक्षित हो गए, एक सुरक्षा कवच हमारे इर्द गिर्द नाच रहा है। कल्पना कर लो, जो पिताओं का पिता परम पिता है, जो माताओं का माता है, वो परम पिता परमात्मा, उसके सानिध्य में अगर हम बैठना सीख लें तो बताओ हमें सुरक्षा मिलेगा कि नहीं। हमें सुरक्षित, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं, ये आप विचार करके देख लेना। इसलिए ऋषि दयानंद ने बहुत बड़ी बात कही है। आज केवल आर्य समाज ही नहीं, मैं संपूर्ण मानव समाज से निवेदन करता हूं, चाहे आप आर्य समाजी हो अथवा नहीं हो, मतलब इसका नहीं है, मतलब इसका है, अर्थ ये निकलता है कि आप ईश्वर के सानिध्य में बैठते हो कि नहीं, आप संध्या साधना करते हो कि नहीं। जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करेगा वही व्यक्ति सच्चा धार्मिक कहलाएगा, वही परमपिता परमात्मा के मानस पुत्र कहलाएंगे, कहलाने की योग्यता रखते हैं। इसलिए बंधुओं, धर्म के आचरण में प्रवृत्त होने के सबसे प्रथम सूत्र जो वेद मंत्र दिया है वह है परमात्मा की उपासना करना। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, जब भी कहीं बैठो यज्ञ करने के लिए, संस्कारों को करने के लिए, तो सबसे पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का पाठ करो। लिखते हैं कि नहीं? इसके बगैर सारे संस्कार अधूरे हैं, क्योंकि जिस संस्कार को आप करने जा रहे हो उस संस्कार को करने के लिए जो प्रेरणा मिली है, जो सामर्थ्य आपने संकलित किया है, वो सामर्थ्य देने वाला कौन है, वो प्रेरणा देने वाला कौन है, वो प्रेरणा देने वाला परमपिता परमात्मा है। इसलिए सबसे पहले ईश्वर का चिंतन करो, उस परमात्मा का धन्यवाद करो। कितनी सुंदर बात ऋषि ने कही। और उस ऋषि के बारे में लोग कहते हैं कि दयानंद नास्तिक था। अरे ऋषि दयानंद तो प्रमाण दे दिया कि हम कितने बड़े धार्मिक हैं। हमने एक पुस्तक लिखी है अभी महर्षि दयानंद द्वितीय शताब्दी जन्म जयंती चल रहा है। 2 वर्षों तक यह उत्सव चलेगा, लगभग 6 महीने पार हो गए। आपने इस 6 महीने में क्या खोया क्या पाया, आप अपने अंतःकरण को टटोल लीजिए। लेकिन ऋषि दयानंद की जन्म जयंती हमें धूमधाम से मनानी। ऋषि दयानंद का संदेश
ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को लोगों में पहुंचाना है कि भैया ऋषि दयानंद को समझ लो, क्योंकि जिस ऋषि ने इतने बड़े उपकार किए हैं उस ऋषि के प्रति उनके 200वीं जयंती के अवसर पर कृतज्ञता तो प्रकट कर लो। ये संदेश आज हम देना चाहते हैं, क्योंकि ऋषि का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। वो उपकार ना गिनाए जा सकते हैं और ना भुलाए जा सकते। आज हम ईश्वर भक्त बनने की कल्पना करते हैं, इसके पीछे ऋषि दयानंद की ताकत। इसलिए अगर सच्चा मनुष्य बनना चाहते हो तो स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का पाठ करो और ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रतिदिन प्रयास करो। जब ईश्वर उपासना कर लोगे तो आप धार्मिक कहलाने के योग्य हो जाओगे। और जब ईश्वर के सानिध्य में व्यक्ति बैठता है तो दूसरा प्रकरण आता है सुंदर विचार। कितनी बड़ी बात है। हम माता पिता के सम्मुख जब बैठते हैं उस समय मेरे मुख से कभी भी अपशब्द नहीं निकलती। डर लगता है कहीं चपत ना पड़ जाए, कुछ गलत बोल दें तो। होता है कि नहीं? माता पिता के सामने व्यक्ति गलत करने में हिचकता है। यहाँ मंत्र संकेत दे रहा है, जो परमात्मा के सानिध्य में बैठता है उसकी वाणी पवित्र हो जाती है, उसका विचार पवित्र हो जाता है, उसके जीवन में पवित्रता का संचार हो जाता है। जोड़ लो, कितनी बड़ी बात। और जब वाणी पवित्र हो जाएगी, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारा विचार पवित्र हो जाएगा, तो बताओ किसी से कलह द्वेष रहेगा क्या? किसी से भी, चाहे कोई किसी मत को मानने वाले हो, हमें क्या मतलब? हम उससे भी पवित्रता का संचार करेंगे, अपने माधुर्य को संसार में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। हमारे जीवन में माधुर्य का संचार हो जाता है ईश्वर की उपासना करने से। कोई व्यक्ति नित्य प्रति आर्य समाज आता हो, नित्य प्रति हवन यज्ञ करता हो, नित्य प्रति मंत्रों का पाठ करता हो, लेकिन उन मंत्रों के भाव को अपने आचरण में नहीं उतारता तो उसके जीवन में कभी भी माधुर्य का संचार नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आप कि जैसे ही सत्संग भवन से बाहर हुए कि कलह क्लेश करना शुरू हो जाता है। भैया, जब आपके मन में एक कलुषता भरी हुई है, एक कटुता भरी हुई है, तो आपने वेद मंत्र को पढ़ा क्या? वेद मंत्र को जाना क्या? फिर तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आप आर्य समाजी हो या कोई और आर्य हो, है ना? इसलिए बंधु, ऋषि दयानंद ने वेद मंत्रों के माध्यम से जो व्यवस्था दिया है, इस व्यवस्था में हम हृदय से सम्मिलित होवें और उसे हृदय में धारण करें, तब हमारे जीवन की पवित्रता बनी रहेगी। जीवन की पवित्रता बनी रहने से हमारा मन पवित्र रहेगा। चलो, मानव मन है, द्वेष कटुता तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब मंत्रों को धीरे धीरे हम धारण करते जाएंगे, स्वाध्याय करते हुए अपने मन को मजबूत कर लेंगे, तो काहे को किसी से कटुता रहेगा। अरे ये ऋषि दयानंद के जीवन को झांक करके देखो ना, जिसने जहर दिया ऋषिवर को, उसे 5,500 रुपया दे करके कहते तुम भाग जाओ नेपाल। ऐसे ऋषि ईश्वर भक्त ऋषि दयानंद। और हम इतने अभागे हैं कि कोई मेरे प्रति अगर गलत भावना रखता है तो हम भी उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हम छोड़ेंगे नहीं तुमको ना, ये आर्यत तो नहीं है, ये वैदिक संदेश नहीं है।
थोड़ा सा वैदिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाओ। संसार का प्रत्येक कर्म वैदिक दृष्टिकोण से भरा पूरा है, और उस नजरिए से जब उसको देखोगे आप, तो आपका शत्रु शायद कोई हो। आर्य समाज के बड़े बड़े ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हुए हैं, दूसरे मत मजहब वाले लोग भी उनका सम्मान करते हैं। उनके सामने जाते हैं तो नमस्ते कहते हैं, चाहे वो इस्लाम मानने वाले ईसाई मानने वाले हो, लेकिन वहां जाकर नमस्ते जी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्म से, अपने विचार से लोगों को जीत लिया है। ये मंत्र यही संकेत कर रहा है, जब ईश्वर की उपासना करोगे तो बंधुओं तुम्हारा विचार पवित्र हो जाएगा। जब विचार हो जाएगा तो किसी के प्रति भी तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं रहेगी। यही संदेश ऋषि देना चाहते, क्योंकि ऋषि चाहते थे संसार के समस्त मनुष्य आर्य बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। और जब सब श्रेष्ठ बन जाएंगे तो किसी प्रकार की बाधा संसार में उत्पन्न नहीं होगी, मनुष्य की आयु भी लंबी हो जाएगी। ये आयु का विघटन कब होता है? जब हमारे मन में क्रोध चलता है, हमारे मन में द्वेष चलता है, हमारे मन में टेंशन होता है, तभी तो आयु छीन होती चली जाती है। टेंशन वाला व्यक्ति कितना दिन जिएगा बता दो जरा। अनेक रोगों को पाल के बैठ रहेगा। भाई मिलना कुछ नहीं, दूसरे की प्रतिभा को देखकर हम जलते जा रहे हैं, दूसरे के कार्य को देखकर हम सूखते जा रहे हैं, तो नुकसान तो मेरा ही है ना। उसका क्या नुकसान है? वो तो अपना काम कर ही रहा है। ऋषि ध्यान ने यही शिक्षा दी है कि तुम वैदिक पथ के पथिक बनकर आगे बढ़ते रहो। दुनिया क्या कह रहा है इसकी चिंता कभी मत करो। ऐसा विचार बना लो अपना। ये जो व्यवस्था, ये न क्रमान्य पशो मनीषीनो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यदा पूर्वम यक्षमंता प्रजानाम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। कितनी बड़ी बात हम सबको प्रेरणा दे रहा है। मन आह्लादित हो जाता। जब विचार उत्तम होगा तो सब लोग अपने हो जाएंगे। और इस कड़ी को जब आगे बढ़ाते हैं तो तीसरा नंबर किसका है? विद्या। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो व्यक्ति विद्या को समझ लेगा वो संसार में कभी ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि इस विद्या का इतना सुंदर अर्थ ऋषि दयानंद ने दिया है कि जिसको जान करके मन सराबोर हो जाता है। आर्य समाज के नियम में ऋषि ने क्या कहा? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। कहा कि नहीं? अब यहाँ एक प्रश्न उदित होता है मन में, ये विद्या क्या है? विद्या कहते किसे हैं? तब स्वामी दयानंद इसका उत्तर देते हैं। आप ऋषि के ग्रंथों को पढ़ करके देख लो। ऋषि ध्यान ने एक एक शब्द को वैज्ञानिकता से सराबोर कर दिया, सिद्ध कर दिया है विज्ञान से। हम अगर यज्ञ करते हैं तो उसमें विज्ञान भरा हुआ, हम अगर संध्या करते हैं तो उसमें विज्ञान भरा हुआ, हम आपस में व्यवहार करते हैं तो उसमें विज्ञान भरा हुआ है, हम अगर वेदों का प्रचार करते हैं तो उसमें विज्ञान भरा हुआ है। ऋषि ध्यान कहते हैं कि पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर, समझ रहे हैं? पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे वैसा उपकार लेके अपने और पराये
सबके सुखों को सिद्ध कर सके वह विद्या कहलाती है। सबके सुखों को सिद्ध करना विद्या है, ना कि विद्या पढ़ करके किसी को कष्ट देना। रावण भी विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। बताओ विद्या की ये परिभाषा उसके जीवन में उतरती है? जाना तो जरूर, पढ़ा तो जरूर, लेकिन उसके अर्थ का हृदयंगम उसने नहीं किया। यहाँ विद्या सीधे सीधे संकेत दे रहा है, पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर, अर्थात जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही हम जाने। संसार में जितनी भी बहन बेटियां हैं, जो जिस व्यवस्था में जी रहा है, कोई हमारी माता है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारे भाई हैं, कोई हमारे पिता हैं, कोई हमारे मित्र हैं, कोई हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं। इन रिश्ते नातों को अगर हम समझ लेंगे तो भी समाज में सुख और शांति आ जाएगी। दुराचार नहीं होगा, अनाचार नहीं होगा। इसी को ऋषि कहते हैं, पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे वैसा उपकार लेके अपने और पराये दूसरे सबके सुखों को सिद्ध करो, कोई दुखी ना रहे। दुख की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, सबके सुखों को सिद्ध करो, विद्या वही है। भगवान राम के जीवन को देखो, उन्होंने सबके सुखों को सिद्ध करने के लिए वन जाना मंजूर कर लिया। केवल स्वार्थ में वशीभूत नहीं हुए, और रावण विद्वान होकर के भी इस विद्या की पूर्ति नहीं कर पाया। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए वेद मंत्र हमें शिक्षा दे रहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिनो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यद पूर्वम यक्षमन्ता प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन इतना पवित्र हो जाए कि हम संसार में सुख पूर्वक विचरण कर सकें, हम ये कामना करते हैं प्रभु। ये 3 विषय पर हमने आपके समक्ष चर्चा की है। चौथा सत्संग आता है, उस पर चर्चा हम दूसरे दिन करेंगे, क्योंकि एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये विद्या और सत्संग ये 2 हमारे जीवन के सुरक्षा कवच हैं। क्या है जी? सुरक्षा कवच है। जो व्यक्ति विद्या को समझ लेगा और सत्संग को समझ लेगा, वो कभी संसार में पराजित नहीं हो सकता। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब लोगों ने सत्संग का अवलंबन किया है, तभी विजय प्राप्त की। इसलिए आइए इस सुरक्षा कवच पर हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे। अब समय समाप्त हो रहा है, इतना कहकर हम अपने मंतव्य को विराम देते हैं। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु ऋषिवर गुरुवर बिरजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की,
भारत माता की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। आचार्य संजय जी सत्यार्थी जी का बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद है। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर पधारे हैं। और आप सबसे भी निवेदन है कि परिवार के साथ में आइए। आचार्य जी के उद्बोधन, सत्संग, सुंदर विचार लगभग पूरे 1 महीने तक चलेंगे। तो आप परिवार के साथ में पधारिए। और हमारे जो YouTube के माध्यम से भी जो सुनेंगे उनसे भी निवेदन है कि आप नियमित अच्छे से सुनिए और आगे भी शेयर करिए। और आप लाइक, कमेंट, शेयर भी करिए। कमेंट भी जरूर करिए कि आपको आचार्य जी से यह विषय सुनना है, तो हम प्रयास करेंगे। इति ओम।